अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th वाले बच्चों। अभी हमारा रहता था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 2 और उसका पार्ट रहता था 3, 4 और 5। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये तीनों पार्ट देखेंगे और आप लोगों को बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन से ऐसे दो पार्ट्स हैं जो कि आपको स्कूल एग्जाम में भी आएंगे, सेंड अप में भी देखने को मिलेंगे। उनमें से यानी एक आपको कंफर्म आएगा और इसके अलावा आप लोगों को एनुअल में भी उनमें से इंशाल्लाह एक कंफर्म आप लोगों को उनमें से ही एक नज़र आएगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं जी। सबसे पहले हम तो क्वेश्चन 2 का जो 3 पार्ट है वो ये वाला है। तो इसमें देखते हैं, आपको पता है ना कि हमने इसमें से z या w की पहले वैल्यू निकाल के उसको सेकंड वैल्यू के अंदर पुट करना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एक दफ़ा ज़रा लिख लेना है, यानी z यहाँ पर आप लिख लेना सोल्यूशन। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है z माइनस 4w 3a होता है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देना। ओके, देन जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको भी लिख लीजिएगा और उसको नाम देना आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन का। अब आपको पता है कि पहली इक्वेशन में से बड़ी इजीली जो है ना वो जी की वैल्यू निकल रही है। तो आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन 1 में देखें ज़रा, z को हम इधर ही रखेंगे भाई, और ये जो -4w जब इधर जाएगा तो +4w हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आप इस z की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, अच्छा इंग्लिश लिखनी ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे टेंशन लेते रहते हैं सर इंग्लिश कैसे याद रहेगी, लिखना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को अगर वैसे पता है कि आप इसमें पुट करना है तो पुट कर दीजिएगा। आप 2 का 2 और z की जगह पर हमने क्या लगाना है, 3 योटा प्लस 4w ब्रैकेट बंद। आगे है जी प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब ये 2 ने अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 6 2 4 8w और 3w 11 माइनस 5w। अब यहाँ पर देखिएगा 6 योटा, यहाँ पर 11w 11 माइनस 5 योटा। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने 11w को इधर ही रोकना है और ये जो 6 योटा ना जब ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 6 योटा। तो यहाँ पर आगे हमारे पास -11 योटा बन जाएगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो, और 11w। अब इन दोनों में से 11 को कॉमन ले लो, अंदर रहेगा 1 माइनस योटा और ये वाला जो 11 इस साइड पर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 11 से कट जाएगा तो आंसर रहेगा w इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। अब इस वैल्यू का हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, अब आपने लिखना है पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 3। अब ये रही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4 और w की जगह पर हमने ब्रैकेट लगा के लिखना है 1 माइनस योटा। ठीक है, यहाँ पर w पड़ा हुआ ना, इस w की जगह पर हमने क्या लिखा, ब्रैकेट लगाई, उसके अंदर w की वैल्यू लिख दी। अब 3 योटा तो आना है ना, 4 ने अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4 बनता 4 और 4 को जब योटा से करेंगे तब 4 योटा आ जाएगा। अब ये भी योटा है वो भी योटा है, ये माइनस का योटा ये प्लस का योटा है, तो 4 योटा में तो 3 योटा निकल जाएगा तो -1 का योटा रहेगा प्लस 4। तो ये आपके z की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पीछे आपकी बुक में z की वैल्यू ऐसे दी हुई है, यानी 4 को पहले लिखा है, माइनस योटा को बाद में लिख लें, नो इशू। कोई बच्चा यहाँ पर भी छोड़ दे तब भी आंसर ठीक रहेगा। ओके, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसको भी आपने ज़रा बॉक्स में पैक करके देना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। एक दफ़ा ज़रा रिवाइज कर देता हूँ। पहले आपने दोनों क्वेश्चन को 1 और 2 का नाम दे दिया, फिर आप लोगों ने क्वेश्चन 1 से z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से z की वैल्यू निकाल कर उसको पुट कर दिया यहाँ पर क्वेश्चन 2 के अंदर, और फिर मल्टीप्लाई करवा के क्या किया कि योटा वाले को उस साइड पर ले गए और योटा योटा से जमा हो गया, फिर इधर रह गया 11 और इधर जो 11 बचा उसको डिवाइड करवा दिया तो ये दोनों से कट गए। इसी तरह फिर इस वैल्यू को हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर पुट किया और वहाँ से हमें जी की वैल्यू मिल गई। ये है जी इसका पार्ट नंबर 4। अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है तो मैंने यहाँ पर इसको क्वेश्चन 1 और 2 का नाम दे दिया। ठीक है, आप अलग से भी लिख कर इसको दे सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से हम लिखूँगा फ्रॉम क्वेश्चन 1। ओके, अब क्वेश्चन 1 से हमने क्या किया जी, दैट इधर ही मैंने रखा,
3 योटा माइनस डब्ल्यू, क्योंकि ये जो डब्ल्यू इधर प्लस का है ना उस साइड पर जाएगा तो माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा। अब हमने लिखना जी पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 ये वाली है। अब यहाँ पर जी है ना, तो जी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ब्रैकेट लगा के 3 योटा माइनस डब्ल्यू लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, फिर 3 डब्ल्यू और इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखो 2 3 6 और 2 डब्ल्यू और यहाँ पर 3 डब्ल्यू है और यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर देखें 3 में तो 2 डब्ल्यू निकल गया तो 1 डब्ल्यू रहेगा ना, और डब्ल्यू इधर ही रखेंगे। ये जो 6 योटा है जब इस साइड पर चला जाएगा तो -6 योटा हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, आप लोगों ने लिखना है पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है। क्वेश्चन 1 ये वाली z और w की वैल्यू हमारे पास आई है 2 - 6 योटा इज इक्वल टू 3 योटा। w का हम इधर यानी z को हम इधर ही रखेंगे और बाकी इन दोनों वैल्यूज़ का हम इस साइड पर ले जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं योटा योटा से प्लस हो जाएगा तो 9 योटा और 2 का 2 रहेगा, क्योंकि 2 के साथ कोई और वैल्यू नहीं है तो ये जी की वैल्यू आ गई और यहाँ पर ही ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई थिंक ये सबसे आसान क्वेश्चन है और ये तो मे भी शायद आप लोगों को शॉर्ट में आए, ठीक है, इसको आप लोग शॉर्ट समझ लें। और आप लोगों को जो लॉन्ग आएगा ना वो है 3 और 5 का पार्ट। ये आपको चाहे स्कूल के पेपर में नज़र आए, आपको सेंटर में नज़र आए और आपको बोर्ड के पेपर में भी नज़र आ सकते हैं। ओके, सो ये 3 और 5 इन दोनों क्वेश्चंस को आपने बार बार आप लोगों ने इनको करना है इंशाल्लाह। तो यही आप लोगों को एनुअल में भी सेंटर में भी आपको नज़र आएंगे। तो ये भी हमारा 4 पार्ट हो गया। अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं जो कि इसका लास्ट पार्ट है। ये है जी इसका पार्ट नंबर 5। अब हम इसको भी क्वेश्चन 1 का नाम देंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का, और फिर आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर फ्रॉम क्वेश्चन 2। अच्छा, कभी हम 1 से स्टार्ट करते हैं, कभी हम 2 से, ये हमारी अपनी मर्जी होती है और हमने देखना होता है कहाँ से इजीली वैल्यू निकले। अब मुझे लगता है कि 2 से इजीली वैल्यू निकल आएगी तो मैंने 2 से स्टार्ट ले लिया। और ये z है, इसको 2 ना समझ लीजिएगा, 2 इधर है, तो यानी ये क्वेश्चन 2 है। अब क्वेश्चन 2 का मैंने जी इधर रखा और ये जो इतनी इतनी वैल्यू है ना, इस सारी को वैल्यू को मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो इसके जो शुरू में साइन है ना वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि आप इसको भी अंदर ओपन कर दें, w और w योटा। ओके, अब ये माइनस का जी है ना, इसका माइनस यहाँ से ख़त्म कर दो। ये जो माइनस ना इसको इन सब के साथ अंदर लगा दो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी इस साइड से जो माइनस थी ना उसको इस साइड पर सब से मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, अब ये हमारी जी की वैल्यू आपने लिखना है पुट दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे जहाँ पर जी पड़ा ना, ये क्वेश्चन 1 है। इस z की जगह पर हमने ये सारी वैल्यू लगानी, -2 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू योटा और प्लस, अभी ये आ गया सवाल, अभी जो आगे लिखी हुई वैल्यू वो 3 प्लस योटा, ब्रैकेट लगा के 3 प्लस योटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, फिर 2 मैं कैसे पढ़ी जा रहा हूँ, ये तो डब्ल्यू है, फिर 2 डब्ल्यू योटा। आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 3 डब्ल्यू और योटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब हमने ये माइनस का 4 ना, इसको सबसे पहले हमने इस साइड पर ले जाना है। ये -4 इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस का 4। इधर हमारे पास देखो अब जो भी नंबर रहेगा ना सब के साथ भाई डब्ल्यू लगा हुआ है ना, ये देखो सबके साथ ही तो डब्ल्यू मौजूद है। अब अगर हम इन सब का डब्ल्यू कॉमन ले लें तो अंदर रहेगा यहाँ से -2, यहाँ से 2 योटा, यहाँ से 3 और यहाँ से योटा, यानी प्लस का योटा रहेगा, अंदर डब्ल्यू इज इधर 5। अब ये देखो ये माइनस का, ये जमा का 3, तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 बचेगा, ये 2 योटा और ये 1 योटा, टोटल कितना होगा 3 योटा, और बाहर क्या पड़ा हुआ डब्ल्यू। अब जब हमने डब्ल्यू इधर ही रखना है तो ये वाली जो वैल्यू है डब्ल्यू के साथ पड़ी वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब आप लोगों के पास यहाँ पर 2 रास्ते हैं कि आप लोग इसको रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं जी।
एक तो मेथड ये वाला है ना कि आपने ऊपर वाले नंबरों को ला के मल्टीप्लाई करना, नीचे वालों को ला करना है, ठीक है। सवाल को जितना लेंथी करना है आप कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। नीचे क्या हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर 3 योटा का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर किसी बच्चे को आगे मजीद करना है तो कर सकता है। यहाँ पर 1, यहाँ पर ये 3 और योटा की जगह पर 1 आना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 9। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लें, 1 माइनस 3 योटा अंदर नीचे यहाँ पर 10 बन जाएगा। तो 5 1 द 5, 5 2 द 10, यानी 5 है कि 5 5 2 10, तो नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी। उसके बाद इसको आप अलग अलग करके लिख देना, 1/2 माइनस 3/2 साथ में योटा। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, डब्ल्यू की। अगर आप डायरेक्ट इसको करना चाहते हैं ना यहाँ से, तब भी ये वैल्यू डायरेक्ट आ सकती है और इसका कोई नंबर भी नहीं कटता। 5/1 प्लस 3 अयोटा और साथ में ये दबा दें। तो ये जो हम लोगों ने इतना हल करके ये जवाब लिया ना, वो डायरेक्ट ये जवाब बता रहा हूँ। ओके, आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, आप देखें यहाँ पर हमने इसका जो बाकी का हिस्सा भी हमने जी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो वैल्यू है ना डब्ल्यू की आई, ये वाली वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। दोनों में, यहाँ पर भी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर भी। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसलिए टिपिकल है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम करेंगे ज़रूर। और यहाँ पर लिख देंगे हम पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है जी, z है, और z के बाद -2 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू अयोटा, नॉट प्रॉब्लम। ये -2 पुट करो, यहाँ पर w की वैल्यू आपको पता है, अब आप लोगों को याद हो चुकी होगी, ये w की वैल्यू है। और यहाँ पर अब 1/2 और फिर यहाँ पर w की कंप्लीट वैल्यू लिखने के बाद योटा, और अब एक योटा बाहर है तो वो हमने तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने भला क्या करना भाई, आप लोगों को अगर थोड़ी सी टेंशन लगती तो आप लोग कैलकुलेटर पकड़ लेना, इस सारी वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू -2 फिर माइनस, ये सारा ब्रैक बटे लगा लगा के शिफ्ट तो बाकी योटा लिखते रहना। तो जब आप ये सारी इस तरीके से वैल्यू लिख लोगे ना, और एंड पर आप बराबर का बटन दबा देना, तो जब आप बराबर का बटन दबाएंगे -1 + 2 योटा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटता। और अगर किसी बच्चे को नहीं है, क्लास टीचर्स तंग करती हैं, नहीं ये सारा सोल्व करके लाएं, तो सॉल्व भी किया जा सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को ना इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके दिखाऊँ। देखो -2 है, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देना, माइनस माइनस प्लस 3/2 साथ में योटा। और अब आपने क्या करना जी, ये जो प्लस है साथ में ये जो बाहर वाला योटा है, इसको मल्टीप्लाई करवाते रहना अंदर साथ साथ, 3/2 योटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -2 1/2 माइनस का, और ये 3/2 योटा, और ये प्लस 1/2 योटा। अब ये जो माइनस योटा स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह पर -1 आएगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 3/2 हो जाएगा, योटा खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब ना इसके साथ योटा है, ना ही इसके साथ, ना ही इसके साथ, इन तीनों को आप लोगों ने करीब लिख लेना है, ठीक है। और ये जो दोनों है ना, इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे, योटा वाले का 2 का 2 नीचे आएगा, ऊपर 3 + 1 और साथ में यहाँ पर योटा लगा दो। अब जब आप इनको सोल्व करेंगे ना कैलकुलेटर पर, यहाँ पर आएगा -1, और ये 3 × 1 4, 4 2 को कट कर देगा, तो आ जाएगा आपके पास 2, तो साथ में योटा, तो फिर भी यही जवाब आना बच्चों। सो डोंट वरी, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।